जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज गुरु जी ने सारी आंटियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेशा भेजा है। सभी गुरु जी कहते हैं कि आंटियां नु कह दे वहम च ना पैन। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾय ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਏ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਿਰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਔਰਤ ਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ये गुरुजी ने मुझे थॉट दिया है आप सबको बोलने के लिए कि पीरियड्स के दिनों में कोई वहम मत करो। ये आपकी एक शरीर की प्रक्रिया है, ये चलेगी, हर महीने चलेगी। और देखिए, गुरुजी किसी चीज के वहम में नहीं पड़ते थे। उन्होंने सीधा बोल दिया कि जब आप लोग परेशान होते हो, टेंशन में होते हो या गुरुजी से कुछ मांगते हो तो क्या पीरियड्स के पहले 3-4 दिनों में नहीं मांगते हो। और गुरुजी से कुछ मांगने का या गुरुजी की अरदास करने का मतलब यह है कि गुरुजी आपके बराबर खड़े हैं। अगर आप गुरुजी का नाम लेते हो तो यानी गुरुजी आपके साथ खड़े हैं ना। तो अगर आप कभी सोचते हो कि मुझे तो पीरियड चल रहे हैं तो मैं गुरुजी का नाम भी ना लूं, गुरुजी से बात ना करूं, गुरुजी से कुछ नहीं मांगू, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बेशक 3 दिन या 4 दिन जैसा भी आपके घर का रूल है आप गुरुजी को भोग ना लगाएं। लेकिन अगर आप पीरियड्स में भी गुरुजी को याद करते हैं तो याद करने का मतलब है गुरुजी आपके पास खड़े हैं। ठीक है, तो आज का ये आपके लिए एक बहुत बड़ा संदेशा है। वहमों में मत पड़ो। किसी भी चीज को लेके सोचो मत कि गुरुजी कभी आपको पाप नहीं चढ़ाएंगे, कभी भी नहीं। हम लोग क्यों वहम करते हैं कि हमें पाप न चढ़ जाए, हमारे साथ बुरा ना हो जाए, ये ना हो जाए, हमसे गलती ना हो जाए। तो आपसे ये कोई गलती नहीं हो रही। तो संगत जी, सबसे पहले तो ये वहम चाहे कोई आंटी अपनी बहू को भी बता दे जो सत्संग सुनती है, बेटियों को भी बता दे और ज्यादा से ज्यादा इस सत्संग को शेयर करो ताकि लोगों के दिल से ये वहम निकले। गुरुजी कहते हैं मैं तो आधी रात ਨੂੰ भी उठ के चला जाना वा अपनी संगत दे घर ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਮਝੇ क्योंकि ए होना जरूरी है। अगो ऐदो ही वंश बढ़ेगा। तो एनू पीरियड्स को जो है गलत चीज मत समझो। पहले के लोग जो करते आए हैं करते रहे। हमारे गुरुजी पढ़े लिखे हैं, वो इन चीजों पे नहीं ध्यान देते। वो आपके दिल को, आपके भावों को, आपका दिल कितना साफ है, आपके भाव कितने अच्छे हैं। संगत जी, आपको एक चीज और बताती हूँ, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सबको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेवा का फायदा उठा सकें। एक चीज और, गुरुजी की जो संगत है ना वो बहुत भोली है। ये मैं हर बार बोलती हूँ क्योंकि ये गुरुजी बुलवाते हैं कि एना नू ना दूजी संगत कोई मिल जाए तो एना उन्नू ना दिल दियां सारियां गल्लां कर देंदे ने। देखिए संगत जी, ये बहुत बड़ा संदेशा है आपके लिए कि गुरु जी की संगत है आप और आपको लगता है कि दूसरी भी जो है वो गुरु जी की संगत है और वो भी आपकी तरह दिल की साफ है। ये जरूरी नहीं है। अगर किसी ने गुरु जी का स्वरूप घर में रखा हुआ है या जिसने घर में सत्संग करा लिया, आप सोचते हो ये तो गुरु जी की संगत है, ये तो बहुत अच्छी होगी। पर गुरु जी कहते हैं कि मेरी संगत मुट्ठी भर है। मेरी संगत वो ही है जो मेरे कहे अनुसार चलती है, जिसके कर्म चंगे नहीं, जो अपने घर में बड़ों को स्थान देता है। मैं उसके घर में रहता हूँ। आपने घर के सास ससुर को तो निकाल के बाहर रखा हुआ है और गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, तो गुरुजी ऐसी संगत को संगत नहीं मानते हैं। आप भले ही गुरुजी को अपना गुरुजी मानते रहो, पर गुरुजी ऐसी संगत से दूर रहते हैं। वो कहते हैं जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं है, बच्चों को प्यार नहीं है। बच्चों का प्यार का मतलब आप अगर अपनी बहू को या अपने दामाद को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, अपने बच्चों को, बेटे को और बेटी को गलत शिक्षा देते हैं, तो भी आप गुरुजी की संगत नहीं है। ये गुरुजी ने दोनों जो आज थॉट डाले हैं ना, लेडीज से संबंधित ही डाले हैं। तो अपना घर, क्योंकि गुरुजी कहते थे मैं ते आंटियां तो हथ पैर इसलिए दबांदा क्योंकि आंटियां जेड़ियां ने वो अपने वास्ते नहीं मांगदियां, वो हमेशा घर के लोगों के लिए मांगती हैं। इसलिए आंटियों से संबंधित कोई भी वहम मत करो। तो चलिए संगत जी, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा आंटी का शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। लेकिन अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे कर सकते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं अपना दूसरा सत्संग, संगत जी, आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कोई भी भूल चूक हो गुरु जी मुझे माफ करना, संगत जी आप भी मुझे माफ करना, गुरु आप भी मुझे माफ करना। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे रोज गुरु जी का मैसेज आता है कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मुझे समझ में ही नहीं आ रही मैं क्या कहूँ क्या करूँ। गुरु जी ने मेरे को बहुत बार ब्लेस किया है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रही मैं कौन सा सत्संग शेयर करूँ, क्या कहूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आज मैं गुरु जी के पास बैठी हूँ। अभी मैं लेटी हुई थी तो मुझे फिर से ये मैसेज आया कि तू अपना सत्संग शेयर कर। तो मैं गुरु जी के पास आके बैठ गई हूँ और देखती वो जो बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। संगत जी, मेरा पूरा परिवार गुरु जी से जुड़ा हुआ है, लेकिन बस इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं हमें, लेकिन मेरे अंकल को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो हर थोड़ी जरा सी बात उनकी कुछ नहीं हो पाती पूरी, तो वो कहते हैं गुरुजी ने ये नहीं किया, गुरुजी ने वो नहीं किया। माफ करना गुरुजी, उन्हें सद्बुद्धि देना गुरुजी। उनको जो वो बोलते हैं उनके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ गुरुजी। उनको माफ करना गुरुजी। और गुरुजी, आपने मेरे को तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं समझती हूँ मेरे परिवार के लिए आपने क्या क्या किया है गुरुजी, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे एक बार, मैं 2 व्हीलर पे अपने अंकल के साथ जा रही थी, आपने मुझे वहाँ पे बचाया। कितनी बार मैं जब भी घर से निकलती हूँ गुरुजी, तो मैं आपका मंत्र जाप करती हुई जाती हूँ। उसी वजह से आपने मुझे उस दिन भी बचाया, उसके लिए लख लख शुक्राना। मेरे मालिक अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मेरी मम्मी का ऑपरेशन होना था, उसको भी उन ऑपरेशन को ना करवा के मेरी मम्मी को ऐसे ही सही सलामत घर पे बुला दिया, और उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना। आज गुरुजी मेरी मम्मी थोड़ा बहुत चल पा रही हैं, बिन पकड़ के, बिना ऑपरेशन के। जो डॉक्टर उनका ऑपरेशन बता रहे थे, और उनका ऑपरेशन भी आपने नहीं होने दिया। आपकी आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से उनका ऑपरेशन भी नहीं हुआ, और वो घर आ गई, और वो आज चल रही हैं, लेकिन पकड़ के चल रही हैं। यही उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरुजी। उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना। मेरे मालिक अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं रोज कहती थी कि आप मुझे सपने में दर्शन नहीं देते हो गुरुजी। मैं बहुत रोती थी, मैं उस दिन बहुत परेशान थी। मैं सुबह से रात तक, मेरा ना किसी से बात करने का मन था, ना किसी से कुछ कहने का मन था। बस मेरे आंखों में बार बार आंसू आए जा रहे थे, और मेरे मुंह से केवल मंत्र जाप निकल रहा था। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था कि ना मैं किसी से बात करूं। कुछ ऐसा भी हुआ है संगत जी कि मैं अपने मेरे रिलेशन में जरा पता नहीं क्या हो गया है कि सब मुझसे बातचीत सबने कम कर दी। मैंने ही सबसे बातचीत करना बंद कर दी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या टाइम आ गया है कि लोग मुझसे बातचीत करना पसंद नहीं कर रहे हैं, और जो भी बात कर रहा है वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है या ताने मारने लगा है। इसलिए मैंने बहुत लोगों से बातचीत कम कर दी। उस दिन मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई बातचीत नहीं कर रहा, लेकिन हाँ इतनी संतुष्टि है कि आप मेरे साथ हो। और पता नहीं क्यों सारा दिन मुझे रोना आता रहा। तो रात को गुरुजी ने सोने के टाइम पे भी मैं रो रही थी। पता नहीं क्यों अपने आप ही आंखों से आंसू बहे चले जा रहे थे। अभी भी मैं बोल रही हूँ संगत जी, तो मेरी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे हैं। मुझे वो सीन याद आ रहा है। तो गुरुजी ने रात को मुझे सपने में दर्शन दिए। कुर्सी चेयर पे बैठे हुए हैं, गद्दी पे बैठे हैं गुरुजी, और उनके चरण में पकड़ के
मत्था टेक रही हूँ। मुझे नहीं मालूम मैंने क्या कहा, शायद बच्चों के लिए कुछ मांगा, शायद पता नहीं क्या मांगा, लेकिन गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। उसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जब भी मैं कोई बहुत परेशान होती हूँ, गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं कि घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हूँ ना, तेरा प्यो हूँ ना, मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आप मुझे हिम्मत देते हो हर बात की। मेरे अंकल कितना भी कहते रहे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप सब सही करोगे। एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है गुरुजी, वो सॉल्व कर दो। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। मेरे मालिक बस मेहर कर दो और मेरे अंकल को सद्बुद्धि दे दो मालिक। मुझे मालूम है आप सब कुछ सही कर दोगे, आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हो गुरुजी, आप वो सब भी सही करोगे। इस समय गुरुजी मैं चारों तरफ से परेशानी में जूझ रही हूँ, समझ में नहीं आती क्या करूँ। बहुत घर में अकेलापन महसूस करती हूँ, फिर आत्म मंत्र जाप करती हूँ। मुझे पता है आप मेरे साथ हो, कोई नहीं हो, लेकिन आप मेरे साथ हो, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। सब कुछ आप संभाल लो मेरे मालिक, आपने ही संभालना है। इसी आस पे मैं 1.5-2 साल हो गए गुरुजी, 1.5 साल हो रहा है। मैं ऐसे ही आप पे भरोसा है मुझे, सब कुछ आप सही करोगे, आप सही कर दो गुरुजी जल्दी से। आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक, आप सब सही करोगे गुरुजी। आप सब सही करोगे गुरुजी, शुक्राना हो आपका लख लख शुक्राना। गुरु संगत जी, मैं और कुछ नहीं अभी समझ पा रही हूँ मुझे क्या बोलना है। गुरुजी ने मुझसे जितना बुलवाया मैंने उतना सत्संग अपना शेयर कर दिया। गुरुजी मेरा एक बहुत बड़ी वो वाली समस्या सॉल्व कर दो, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। आपका गुरुजी लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझसे कोई भूल जो कोई हो तो मुझे क्षमा करना। संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना, गुरु जी आप भी मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। आंटी जी आप बिल्कुल परेशान मत होएं, गुरुजी आपके साथ हैं, आप हिम्मत रखिए और देखिए गुरुजी आपके सारे काम बनाएंगे। आप टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। संगत जी सबको मैं कह रही हूँ कि जो गुरुजी को मानता है उसको टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब तू मेरे साथ जुड़ गया है, तूने मेरे पे सब डाल दिया है, तो अब फिक्र तुझे नहीं करनी, फिक्र मुझे करनी है और मुझे अपने बच्चों की पूरी फिक्र है। तो चलिए संगत जी, अगर इस सत्संग को अपलोड करने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ करें। और एक मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।